जो है ना, अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने रखा है जहाँ इस टाइम हिंदू पाठ लगाया गया है। कह रहा है ओम गणपत, ऐसा कुछ कह रहा है ये टेप रिकॉर्डर। हज़रत ये ज़रतुश्त स्केच, अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़रतुश्त अलैहिस्सलाम, जिसके ये नाम पे ये मज़हब अर्जुन का गणेश भगवान का बुत रखा गया है। यहाँ पे सामने अनार वगैरह के अनार रखे गए हैं, कुछ फ्रूट नकली रखे गए हैं। अभी आए हम बाकू शहर से बाहर, एक जगह है सुरखानी इसको कहते हैं। यहाँ एक जगह है, इस जगह को आतिश गाह कहते हैं, फारसी लफ्ज़ है आतिश गाह। तो रिवायात के मुताबिक जो ज़रतुश्त के लोग थे या आतिश परस्त लोग थे, यहाँ ये उनकी इबादत गाह है। लेकिन जो पढ़ा हमने, तो जो हमने पढ़ा इसके बारे में, ये हिंदुओं की भी इबादत कर रही है। और कुछ रिवायात में ये लिखा है कि ये आतिश कदा जो है ये हिंदुओं ने तामीर की है काफ़ी साल पहले, कई सदियां पहले। और कारवान सराय एक किस्म की है सराय, जहाँ उस वक्त के जो ताजिर लोग थे आतिश परस्त, उस ज़माने में चूँकि था ही आतिश ज़रतुश्त आतिश परस्त का मज़हब, आतिश परस्ती का मज़हब, आग को पूजने वाले लोग थे, तो वो यहाँ आके रुकते भी थे, साथ इबादत भी करते थे। तो ये इबादत गाह है बुनियादी तौर पे इनकी, आतिश गाह। तो यहाँ इन्होंने अपनी सकाफ़त या इनके जो कल्चरल ड्रेस है या जो भी चीज़ें हैं वो भी इन्होंने यहाँ रखी है फॉर सेल। कोई भी ये चीज़ आप यहाँ ख़रीद सकते हैं। ऐसी वुडन कुछ चीज़ें बनी है यहाँ पे ना। ये सारा पेपर माशी का काम है। कहते हैं हज़रत ये ज़रतुश्त स्केच, अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़रतुश्त अलैहिस्सलाम, जिसके नाम पे ये मज़हब अर्जुन का आतिश ज़रतुश्त का मुजस्मा इन्होंने बनाया है। और ये इसका पूरा स्केच है, ये आतिश कदे का, आतिश गाह का। ये पुरानी असल जो मेरी तस्वीर है इसकी, या उस वक्त का नक्शा जो है आतिश गाह का, वो ये है। ये मुबशर भाई, हमारा फुरकान भाई है लाहौर से। ये हमारे टूर ऑपरेटर है, आज के लिए टूर गाइड है। इनके साथ ये हमें लेके जा रहे आतिश गाह में, जो कि सुरखानी में है। सुरखानी सुरखानी बाकू के करीब ही है ये इलाका। रात को बेहोश हो गए, बेहोशी में ख़त्म। ये जैतून का दरख्त है जी, जैतून आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये असल में कारवान सराय इसको ये है, सराय है। उस ज़माने का होटल है, पुराने ज़माने का, जहाँ आके लोग क़याम करते थे, रुकते थे। अभी आपको हम लेके जाते हैं आतिश गाह की तरफ, जो ज़रतुश्त या हिंदू मज़हब के पैरोकारों की इबादत गाह थी। ये लिखा है इस पे, स्टेट टूरिज्म एजेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान, आतिश गाह टेम्पल, स्टेट हिस्टोरिकल और ऑफ अज़रबैजान। ये रेशन में कुछ लिखा 1912 का है ये है जी मशहूर मरूफ आतिश गाह अज़रबैजान की। ये है जी ज़रतुश्त की इबादत गाह, आतिश परस्तों की इबादत गाह। अच्छा, यहाँ हिंदी में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, 19वीं सदी में जो है ना, ये तकरीबन बंद ही हो गया था। तो फिर इसको बाकू शहर से गैस पाइपलाइंस के ज़रिए सप्लाई दी जा रही है, तो तब से ये आतिश कदे रोशन है। अच्छा, ये बरसगीर के ज़रतुश्तों का जो थे उनकी एक स्कूल कॉलेज जो भी कहें वो था ये,
यहाँ ज़रतुश्त लोग आके पढ़ते थे, इबादत करते थे। ये उनकी इबादत गाहें हैं, ये को दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ जो पुरानी तहरीरें हैं वो ये देखें, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इबादत गाहें हैं, इनकी चिल्ला गाहें हैं ज़रतुश्तियों की। ये बाहर चल के मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखिए, यहाँ हिंदी में भी तहरीरें हैं, जिससे ये साबित हो रहा है ये हिंदुओं की भी जो थी ना इबादत गाहें थी। क्योंकि हिंदू जो उनकी किताबें हैं उनमें भी ये लिखा गया है। जो बरसगीर के हिंदू ताजिर थे वो यहाँ इस एरिया में यहाँ से जब गुज़रते थे तो यहाँ रुकते थे, साथ इबादत भी करते थे। अंदर भी चल के देखते कुछ है इसमें, ये तस्वीर वगैरह। ये आतिश का मबदी कुछ लिखा है आज़री में, तो इसकी तस्वीरें हैं और ये बाद में तामीर किया गया है। अच्छा, ये देखें, ये जो है ये आतिश परस्तों की जो दिखाया गया है, आग जल रही है, इसके आसपास ये बैठे हुए हैं। तो ये असल में जो है ना, ये है असल तस्वीर इसकी। ये असल में सारा अभी ये जो अंदर सामने स्टैचू वगैरह ये आदमी से बने हैं नकली, ये बाद में रखे गए हैं और ये भी बाद में बनाया गया है। अलबत्ता ये जो सारी दीवारें, ये छत वगैरह, ये बहुत पुरानी, सदियों पुरानी ये। ओके, अंदर वो तस्वीरें बना रहे थे, कोई इंडियन थे, तो मैं गलती से घुस गया। बहरहाल यहाँ से ये बंद है। ये भी है यहाँ पर कुछ। अच्छा, 1883 में यहाँ गैस और तेल जब निकलने लगा तब जो ना उस वक्त ये मंदिर वगैरह जो थे ख़त्म होने लगे, लेकिन ये बाद में दोबारा से इनको तामीर किया गया। 1998 में ना यूनेस्को ने इसको हेरिटेज में शामिल किया अपने आसार कदीमा में। तो फिर सन 2017 में अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने भी इसको अपनी तहवील में लेके इसको आसार कदीमा का और अपनी तारीख़ और सकाफ़त का दर्जा दे दिया, तो इसको महफूज किया गया। फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है नई तामीरात भी हुई है। ये देख लें जी, ये एक बनाया है इन्होंने, मतलब वो साधु संत जो भी था इबादत कर रहा है, साथ इसके फल फ्रूट रखे गए हैं। नकली है और आर्टिफिशियल है ये सारा। ये आतिश का, अच्छा जी, हिंदी कहीं नहीं लिखी हुई है, पुरानी ज़ुबानें लिखी है। ये देखें जी, पता नहीं अब किसके इन्होंने स्टैचू इन्होंने खड़े किए हैं। ये पुराने ज़रूर। ये सारे कमरे कुछ बने हुए, इधर भी हैं कुछ, ये भी आपको दिखाई देते हैं। ये क्या चीज़ है, ये भी कुछ है यहाँ पे। ये देखिए, ये हिंदुज़म का लिखा है इन्होंने। फॉर सेंचुरीज अज़रबैजान वाज पार्ट ऑफ द सिल्क रोड, द नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग रूट्स कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप। ये सारी तफसीलात यहाँ पे लिखी गई है। हिंदुज़म यहाँ भी कुछ रखा गया है। जैसे ये कोई कैदी शदी है, उसका मुजस्समा बनाया गया है। ये कोई मसाले बनाने वाला दुकानदार है, इस तरह का ऐसा कुछ रंग दिया गया है। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जो आतिश परस्तों के ज़रिए इस्तेमाल रही है। ये दरवाज़ा इसका खुला है। अच्छा, ये सराय इन्होंने अब दिखाई है। ये घोड़ा है, ये घोड़ेबान है।
ये असल में सराय भी थी चूँकि, तो यहाँ लोग आके रुकते भी थे, क़याम करते थे। तो साथ साथ उनके घोड़ों का, उनके खाना पीना वगैरह सारा बंदोबस्त भी यहाँ था उस ज़माने में। ये सदियों पुरानी बात है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई बुज़ुर्ग का बनाया गया है, वो दूसरे बंदे को कुछ हाथ में डाल रहा है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। तंदूर है, वो संदूक एक रखा गया है यहाँ पे। यहाँ से क्या है इसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से भी कुछ है। जो है ना, अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने रखा है, जहाँ इस टाइम हिंदू पाठ लगाया गया है। सामने टेप रिकॉर्डर लगाया गया है जिस पे हिंदुओं का पाठ चल रहा है, हिंदू पाठ। तो ये कह रहा है ओम गणपत, ऐसा कुछ कह रहा है। ये टेप रिकॉर्डर से ऐसी आवाज़ें आ रही है, ओम गणपत। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी हिस्ट्री लिखी गई है इसकी। प्रकाश गुरु प्रभु, ये टिकट है गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। अच्छा, इसका ये जो आतिशकदा है ना, इसका सिखों के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ बताया जाता है। विकिपीडिया पे ऐसा कुछ लिखा गया है। तो बहरहाल इतना इल्म मुझे भी नहीं है, इतनी हिस्ट्री मुझे भी इसकी नहीं पता। बहरहाल पिछले 1-2 दिन में जितना हो सका मुझसे मैंने कोशिश की पढ़ने की, मालूमात हासिल करने की। तो जो मुझे मालूम हुआ वो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे भी कुछ है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाबा जी, किसी बाबा जी को यहाँ पे खड़ा किया गया है। ये नीचे कुछ है, कब्रें शबरें, ऊपर शीशा रखा गया है। शीशे के ऊपर अलबत्ता मैं पाँव रख के आगे जा सकता हूँ। ये जी गणेश भगवान का बुत रखा गया है यहाँ पे। सामने अनार वगैरह के अनार रखे गए हैं, कुछ फ्रूट नकली रखे गए हैं। लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं ये आतिशकदा हिंदू, सिख और ज़रतुश्त जो था आतिश परस्तों का मरकज़ रहा है। ये आज का दौरा हमारा था इस जो ज़रतुश्त या हिंदुओं की इबादत गाहें थी उनका। आज पूरा दिन हम इन इबादत गाहों में हम जाके विज़िट करते रहे, इनको देखते रहे, एक्सप्लोर किया हमने। तो उम्मीद है वीडियोस आपको मेरी अच्छी लगेंगी। ये भी यहाँ कुछ कुआं शुआं है मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसे ये यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कुछ, और नीचे फ़ारसी में भी कुछ लिखा गया है। अब पता नहीं फ़ारसी, ना फ़ारसी समझ आती है ना हिंदी समझ आती है। अंदर जाके देखते क्या है। अच्छा, ये कुछ बाउल ऑफ वाटर यूज्ड इन ज़रतुश्त। अच्छा, ये पैंट शर्ट ज़रतुश्त का तो नहीं होगा, ये वैसे रखा गया है यहाँ पे। ये बनाया गया है। ये जी अफ्रीगन यूज्ड इन ज़रतुश्त रिचुअल्स। मेटालिक लीडर फॉर टेंडिंग द रिटल फायर। ये आग जलाने की, आग इसमें डाल के उठा के एक जगह से दूसरी जगह में रखने के लिए ये वो चीज़ें, वो औजार है जो ज़रतुश्त के पैरोकारों के इस्तेमाल में रही है किसी ज़माने में।
अब ये लिखा है जी ज़रतुश्त एमरजेंट religious belief Zoroastrian in Azerbaijan. In the 6th century, Abbasi territory of Azerbaijan became a part of the Persian Empire, ruled by the अच्छा 6ठी सदी में आज़रबाईजान बुनियादी तौर पे पर्शियन एम्पायर के कब्ज़े में आ गया था, उनका कब्ज़ा था यहाँ पे। तो उस ज़माने में चूँकि आतिश परस्तों की हुकूमत होती थी, ईरान वगैरह में उनकी हुक्मरानी होती थी ज़रतुश्तियों की, तो इसलिए जहाँ जहाँ वो गए अपनी छाप छोड़ते गए, अपना मज़हब फैलाते गए। आज़रबाईजान 6ठी सदी में आ गए वो, तो यहाँ भी उन्होंने अपना मज़हब फैलाया जो आतिश परस्ती का मज़हब था। तो ये आतिश गाह उस ज़माने से यहाँ पर है, लेकिन ये बाद में टूटती गई, बिखरती गई। फिर हिंदू आए, हिंदू तिजारत करने यहाँ आते थे, तो वो इसको मज़ीद बनाते रहे। यहाँ भी एक कमरा है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसमें क्या लिखा है जी। ये जी शील्ड मिडल एज आर्मर कॉपी मिडल हेलमेट है, और ये कुल्हाड़ी है, और ये इसकी पुरानी तस्वीरें हैं। उसके बाद इसको नया बनाया गया है, और ये शादी तो पुराना बाकू जो है उसकी तस्वीर है, बाकू शहर की। इधर रात को हमने आज जाना है, आज रात को हम वहाँ जाएंगे, देखते हैं। अच्छा यहाँ भी एक कमरा है, पर्दे लगा के यहाँ रखे गए हैं, देखते हैं क्या है ये। अच्छा जी, ये है जी, कुछ लिखा है अबशरून 14वीं सेंचुरी 14th सेंचुरी की ये जो है ना नवादरात है, जो बाद में दरियाफ्त की गई है, और ये 8वीं सेंचुरी की है। और ये भी कुछ है, इमेज ऑफ ए किंग अबशरून द मिडल एज। इसकी अबशरून किंग के जो किंग थे उनकी जो है तस्वीर इस पर कुनंदा है, बनाई गई है किसी ज़माने में। तो वो बाद में खुदाई करके यूनेस्को ने ये सारी चीज़ें जो है ना दरियाफ्त की है। जब यहाँ 18वीं सदी में तेल और गैस के ज़खायर निकलने शुरू हो गए, बाद में ये 19वीं सदी तक चलता रहा। तो ये मंदिर वगैरह तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि ये तेल और गैस के चक्रों में ना मंदिर तकरीबन ख़त्म हो गया था। इसको बाद में रेनोवेट किया गया, बाद में बनाया गया, इसको दोबारा से नए सिरे से तामीर किया गया। कुछ हिस्सों को, ज़्यादातर ये पुराना ही है अभी तक। चलें जी, अभी वापसी का वक्त हो चुका है, अभी टाइम हो गया, अब हम वापस निकलते हैं यहाँ से। वो आगे उस तरफ जाके देखता हूँ मैं, वहाँ क्या है। उस तरफ भी कुछ नज़र आ रहा है, कोई चीज़ है वहाँ पे, जाके देखते हैं। ये इस तरफ भी कुछ है, पहले मैं ज़रा वॉशरूम से होके आऊँ, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये वॉशरूम है, यहाँ पे देखते हैं उस तरफ क्या है।